हाय दोस्तों, मैं हूं अतुल यादव। आज अपन पढ़ रहे हैं कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स आईटीआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आज अपन समझेंगे। इसमें किन किन पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला पॉइंट स्निप, दूसरा पॉइंट शेयर। स्निप और शेयर कैंची के आकार के दिखने वाले ये कटिंग टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके द्वारा अपन चादर वगैरह काटते हैं। अगला है हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड। आपको मालूम है कोई भी पार्ट्स एक फेटर हुआ या किसी भी एक वॉइस में काटने वाले लोहे को हेक्सा फ्रेम हेक्सा ब्लेड की सहायता से काटा जाता है। इन्हें भी अपन कटिंग टूल्स में डिस्कस करेंगे। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग, यानी कि हेक्सा ब्लेड में जो ब्लेड लगी होती है, फ्रेम में ब्लेड लगी होती है, उनके दांतों की सेटिंग अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, इन्हें क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इनके बारे में अपन समझेंगे। आगे बढ़ते हैं छेनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चीजल। चीजल के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, इनके पार्ट्सों के नाम, इनके कोणों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं फाइल। फाइल जिसको हिंदी में कहते हैं रेती। रेती और रेती का वर्गीकरण समझेंगे, फाइल कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरचनी, इसका यूज़ क्या है, कटिंग टूल्स में इसका क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझेंगे। फिर आगे ड्रिल, रिमर, टेप, डाई, ये सभी टूल्सों के बारे में अपन समझेंगे। इस टॉपिक में आज अपन स्निप और शेयर को समझते हैं, बाकी सभी टॉपिक अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन स्निप के बारे में पढ़ते हैं। तो इस स्निप के आपके सामने दिख रहा है, ये दोनों कैंची के आकार के स्निप दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट स्निप, दूसरा दिख रहा है आपको बैंड। जिसके ब्लेड एकदम सीधे में होंगे उसे बोलेंगे अपन स्ट्रेट स्निप, और जिसके ब्लेड मुड़े हुए हैं इसे बोलते हैं बैंड स्निप। शेयर भी इसी प्रकार का होता है, इसलिए मैंने इनको आमने सामने रखा है। ये बस आकार में ये छोटे होते हैं स्निप, और शेयर जो होते हैं बड़े होते हैं। इनमें भी ब्लेड और स्टॉक को देखकर ही अपन समझते हैं कि ये कौन कितने टाइप के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के अपन होते हैं जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। बढ़ते हैं, सबसे पहले स्निप के बारे में समझते हैं। तो स्निप हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जो भी औजार हैंड टूल होते हैं और वो दूसरी चीज़ों को काटने के यूज़ करते हैं, लगभग हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड मतलब दूसरी धातु को काटने योग्य बनाना, और टेम्पर मतलब इसमें से भंगुरता के गुण को दूर करना, इसलिए इसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला है इसके ब्लेड की धार। इनके जो है ब्लेड की धार वो इम्पोर्टेंट, जो 80 डिग्री पर ग्राइंडिंग होती है। जो स्निप है उसकी ब्लेड की धार 80 डिग्री पर क्या होती है, ग्राइंड होती है। ये आपको याद रखना है कि इसके जो ब्लेड की धार है वो 80 डिग्री पर क्या होती है, ग्राइंड होती है। नेक्स्ट पे जाए अपन, इसका साइज छोटा होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। कितना छोटा होता है आपको याद रखना है, 300 mm से छोटे साइज में स्निप पाया जाता है, जबकि 300 mm से अधिक के लिए शेयर पाया जाता है। ठीक है, आगे अपन ध्यान रखते हैं। अब ये छोटा भी है तो ये कम काटेगा। कितना काटेगा, 6 mm से कम मोटी चादरों को काटने के लिए अपन स्निप का प्रयोग करते हैं, और 6 mm से अधिक धातु के लिए अपन कैसे करते हैं, शेयर का प्रयोग करते हैं। स्निप दो प्रकार के होते हैं, पहला स्ट्रेट और दूसरा होता है बेंड। जो इसमें ब्लेड होती है, अगर वो ब्लेड दोनों ही सीधी हैं तो उसे अपन स्ट्रेट बोलेंगे, और अगर वो दोनों ही क्या हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, यानी कर्व काटने के यूज़ में आती है, तो उसे बोलेंगे बैंड बैंड स्निप। आगे बढ़ते हैं अपन समझते हैं अब शेयर के बारे में। तो ये भी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हार्ड व टेम्पर होते हैं। इसकी ब्लेड की धार, यानी आपको धार के बारे में याद रखना है कि इसकी जो कितने पे ग्राइंडिंग की जाती है, 87 पर इसकी जो है धार, ब्लेड की धार ग्राइंड की जाती है। आगे अपन बढ़ते हैं, ये 300 mm से बड़े साइज में प्राप्त होते हैं। ये 6 mm से अधिक मोटाई वाली चादरों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। और बता दें, इसमें 6 mm तक के इसमें अपन रॉड को भी काट सकते हैं। शेयर के द्वारा अपन 6 mm तक की रॉड को भी अपन इसमें आसानी से काट सकते हैं। शेयर 4 प्रकार के होते हैं, पहला स्टॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा बेंच और चौथा पावर। स्टॉक वाले में दोनों हैंडल जो होते हैं वो सीधे होते हैं। ब्लॉक वाले में एक हैंडल सीधा होगा और एक हैंडल जो है थोड़ा सा मुड़ा रहेगा। बेंच वाले में ये शेयर बेंच में क्या होते हैं, कसे होते हैं, पावर वाला मशीन द्वारा चलाया जाता है। तो अपन ने स्निप और शेयर के बारे में समझ में मतलब इसको समझाया अच्छे से।
आपको इतने टॉपिक, इतने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ध्यान से इसको 2-3 बार वीडियो को देखकर याद रखने हैं। मैंने आपको स्निप और शेयर